गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो है एच.डी. यादव का जो न्यू एडिशन मैथ है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसके हम नंबर सिस्टम, वर्गमूल एंड घनमूल, और अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो चल रहा है घातांक करणी। और भाई जिसने भी वो पीछे चैप्टर ना देखा हो ना, एक बार जाके देख लें, उसकी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। और इसकी भी 3 से 4 क्लास हो गई है, इसकी भी प्लेलिस्ट डली हुई है घातांक करने की, इसको भी देख लें। और भाई जैसे कि मैंने बोला था कि रिविज़न करते रहें, और इसके मैं आपको कितने 63 सवाल करा चुकी थी। अगर तुमने पीछे के सवाल रिवीजन करे होंगे तो आगे के सवाल करने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 64 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 64 दिया है 5 वर्गमूल 3 बटे में कितना 2 प्लस कितना है अंडरवुड 108। अच्छा, यहाँ करनी में 3 दिख रहा है ना, 3 से यहाँ भाग दे दो, खुद मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे टुकड़े कर लो, 108 को 3 से भाग दो, तो 3 तिया 9, कितना बचा 1 3 6 18, यानी कि ये क्या है 36 गुणा 3, यानी कि 5√3 बटे 2 प्लस कितना है 36 गुणा 3। 36 का बाहर क्या निकलेगा 6, यानी देखिए कितना हो गया 5√3 प्लस कितना हो गया 6√3, लेकिन इसके बटे में क्या है 2। अब एक बात ध्यान देंगे, मैंने एक बात बताई थी, जब जिसके बटे में कुछ ना हो, इसके बटे में जो होता है उसकी यहाँ पे डायरेक्ट गुणा हो जाती है। 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, यानी कि कितना होगा 17√3, और बटे में कितना आ जाएगा 2। भाई सबको अच्छे सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भाई बोला करो, कोई भी कमेंट्स नहीं करता है कि हाँ हमारे समझ में आया है या नहीं आया, और कोई भी पूरी क्लास देखता ही नहीं है भाई। अगर स्किप कर करके देखोगे तो कहाँ से मैथ समझ में आएगा। अगर एक बार या 2 बार क्लास पूरी लेके देखो तो सही। अब एकदम से ऐसे तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो 2 से 3 मिनट क्लास देखोगे और कि हाँ बस क्लास छोड़ दी वहीं पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 65 देखिए। सवाल नंबर 65 दिया है √128 प्लस √72 बटे में कितना √32। मैंने क्या बताया था कि एक ऐसी संख्या पकड़ लो छोटी वाली जो दोनों में छोटी हो, कि एक ऐसी संख्या में तोड़ो जिसका वर्गमूल निकलता हो। अच्छा, 72 का आधा कितना होता है 36, यानी कि 36 दूनी 72। या तो इधर फैक्टर कर लिया करो या फिर थोड़ा सेंस लगा लिया करो। तो देखो यहाँ क्या है, ये क्या में टूटेगा, यहाँ ध्यान देंगे, मैं लिख सकती हूँ 36 गुणा 2। अब 36 का तो वर्गमूल निकलता है, लेकिन वर्गमूल किसका नहीं निकलता 2 का, तो यहाँ भी 2 से भाग दोगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 गुणा 2, ऐसे नीचे वैसे क्या लिख सकती हूँ 2 से भाग दो, 2 ही का ना 2, 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा बाहर 8, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 6। 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 हो गया 14√2 बटे में कितना है 16 का वर्गमूल 4√2। ठीक है, अब देखो √2 से √2 खत्म, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से भाग दोगी यहाँ पे तो कितना निकलेगा 2 तिया 6, पॉइंट लगाएंगे 2 पंजे 10, यानी कि 3.5 इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 66। सवाल नंबर 66 में n का वैल्यू दिया है और मुझसे पूछ रहा n बटे 1 प्लस n का मान। ठीक है, तो लगाओ n का मान कितना है √7 माइनस √3 बटे में कितना आ जाएगा √7 प्लस का कितना √3। अच्छा ये बताओ ये n का उल्टा ही तो है, सही है, तो मैं भी क्या कर दूं इसका, जब n का तुम उल्टा करोगे, अच्छा 1/2 है, 1/2 मत लो, 2/3 लो। जब ये n का बताओ n का उल्टा 1/n है, तो जब तुम इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसका भी क्या कर दूं उल्टा, तो चिन्ह क्या आएगा प्लस, n का उल्टा कितना 1/n, तो इसका भी उल्टा करो तो कितना आएगा √7 प्लस का कितना √3, और बट्टे में कितना आ जाएगा √7 माइनस कितना √3। अच्छा देखेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो अगर मैं इधर करूंगी ना ये और ये इधर करूंगी तो ये बताओ इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सवाल ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं शॉर्टकट करूं तो कैसे करूं, अच्छा देखेंगे संख्या लिखो क्या है 7 और 3, अगर इनका अंतर कितना होता 4। ठीक है, अगर इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 4, तो क्या करेंगे
दोनों का योग करेंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे। तो योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 और बटे कितना 2, आंसर कितना आ गया 5। एक बात और ध्यान रखेंगे, लेकिन अंतर 4 होना चाहिए। अगर मान लो 7 की जगह, यहाँ पे 7 की जगह क्या होता 5 होता, या 3 की जगह 5 होता, अगर अंतर 2 आता तो इनका योग ही क्या हो जाता आंसर। मान लो जैसे ये क्या होता तुम्हारे पास √7 माइनस √5 होता, और जैसे ये है ऐसे ये वाला पोर्शन ये होता, ठीक है। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। अगर अंतर 2 का हो तो इनका योग ही क्या हो जाता है इनका आंसर। याद रखेंगे इतनी बात। अगर अंतर कितना है 4 तो इनके योग का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर अंतर चल रहा है 2 का तो इनका योग ही क्या होगा इनका आंसर। इतनी बात याद रखेंगे। देखिए सवाल नंबर 66 को तरीके से कैसे करेंगे। जो शॉर्टकट है इसका वो मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। अब देखिए इसको तरीके से कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। तो जब क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए 1/2 प्लस कितना 1/3, यहाँ समझना। तो इनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन ना हो और हो तभी तो इनकी गुणा करा दो, ये एलसीएम हो जाता है। तो जब तुम इनकी गुणा कराओगे तो ये क्या होगा, एक बार जुड़ेगा यानी कि √7 प्लस √3, यानी कि गुणा हो जाने 3 दूनी 6, यहाँ तो कराती यहाँ थोड़ी करा पाओगे, यानी कि इसे ऐसे लिखना पड़ेगा √7 माइनस कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ देखो इनकी ना यहाँ गुणा कराई जाती है, 3 का ना 3 और यहाँ 2 का ना 2। तो जब इसकी गुणा कराओगे एक जैसे 2 हो जाएंगे तो क्या बन जाता है स्क्वायर, यानी कि √7 माइनस कितना हो गया √3 का स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस, ये कितना हो जाएगा √7 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आगे से कैसे सोल्व करेंगे। भाई यहाँ एक फॉर्मूला देखेंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ये हो तो निकल के आता है 2a² प्लस b²। अगर यहाँ पे क्या हो, ये प्लस अगर यहाँ माइनस हो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आता है 4ab। ठीक है। अब यहाँ देखो एक बार जुड़े और एक बार घट रहा, तो ये क्या है भाई, ये है a² माइनस b² का फॉर्मूला। और बटे यहाँ देखो ये किसका हो जाएगा 2, ये रहा, यानी कि a² प्लस b², यही तो है ये। ठीक है। अब देखिए लगाएंगे कैसे, ये मैंने तुम्हें फॉर्मूले में बता दिया कैसे कैसे दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 ऐसे ही, a का मान कितना √7, √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 7, b का मान कितना √3, √3 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा 3 बटे। अब देखो ये कह रहा है a², 7 का स्क्वायर कितना, √7 का स्क्वायर 7, b का यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 4, 7 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 4। देखो हम काटो 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 10, 2 से काटो कितना मिलेगा 5। देखो या तो ऐसे कर लो, ये जो मैंने इसका तुम्हें शॉर्टकट बताया है उससे कर लो। ठीक है। अगला सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 देखेंगे, ये दिया है √24 प्लस कितना है √216। अच्छा मैंने क्या कहा, जब इनके वर्गमूल नहीं निकल रहे तो एक ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो किसका निकलता है 4 का, 4 छंग 24। भाई या तो गुणनखंड विधि से तोड़ के देख लेना या छोटी संख्या को पकड़ लेना, थोड़ा सेंस लगा लेना। तो ये कितना टूटेगा 4 छंग 24, यानी कि 4 गुणा 6। अब देखो 4 का तो वर्गमूल निकलता है, 6 का वर्गमूल नहीं निकलता। तो अगर 6 से भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा। तो देखो 6 से यहाँ भाग दो, 6 या 18, कितना बचा 19 20 21, 6 छंग 36। ठीक है। ऐसे यहाँ भाग दो, 6 का ना 6, 3 बचा, 6 छंग 36। ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ कितना निकलेगा बाहर 2, यहाँ कितना बाहर निकलेगा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, √6। यहाँ कितना निकलेगा 16 का, यानी कि 4√6। इससे कितनी बार कट गया 2 बार, यानी कि आंसर कितना आएगा 2। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 68। भाई सवाल नंबर 68 में क्या दिया है 625 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 बटे 11, ऐसे ही गुणा 14 पे वर्गमूल वगैरह कुछ नहीं तो ऐसे ही रहने दो। 25 का वर्गमूल 5 गुणा 11, ऐसे ही 196 किसका वर्गमूल है 14 का। देखो 14 से 14 खत्म, इस 11 से ये 11 खत्म, और 5 पंजे 25, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69। अच्छा देखो मैंने तुमसे बताया अगर संख्या रूट में है और वर्गमूल नहीं निकलता तो एक ऐसी संख्या में तोड़ दो जिसका वर्गमूल निकलता हो। छोटी संख्या को पकड़ना, वहां से संख्या मिल जाती है। तो 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, यानी कि अंदर 2 रुक के चलना है। तो अगर 2 से तुम यहाँ भाग दोगे, देखो पहले इसको लिख लो, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल निकलता है, 2 का नहीं निकलता। 2 से यहाँ भाग दो, 2 तिया 6, 1 बचा 2 छंग 12 गुणा 2 और बटे भाग में कितना है 12, यानी कि कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका कितना वर्गमूल निकलेगा 36 का 6, और इसका कितना निकलेगा 3। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 रूट 2 बटे, अब यहाँ देखो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, और अंदर क्या है रूट 3। तो देखेगा करते कैसे हैं। अगर आंसर तो ये दिया नहीं होगा और अंदर बटे में रूट हो ना, तो ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं रूट से। तो ऐसे लिखेंगे पहले जो है रूट 3 है ना नीचे, तो ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा। अच्छा बताओ, ये 3 का स्क्वायर बन गया ना, जब 3 का स्क्वायर बन गया तो यानी कि रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो इससे ये कट जाता है। तो बताओ इस रूट 3 से ये कट गया। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो गुणा 3 दूनी 6, यानी कि रूट 6 बटे में कितना रह गया 2, यानी कि रूट 6 बटे 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल 70 सवाल देखेंगे। ये कितना दिया 80, तो तुम सोच लो ऐसी संख्या में किस में तोड़ूं कि वर्गमूल निकल जाए। तो 16 पंजे 80। अब देखो ये तो 5 से कटने वाला है नहीं, तो यहाँ इसे तोड़ेंगे, किससे ये क्या में वो होगा, तो इधर तक का तोड़ के देख लेंगे। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 कन 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14। अब ये नहीं निकलता है तो 2 देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 गुणा 7। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, देखो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, तो पक्का यहाँ 7 होगा। कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना बाहर निकलेगा 16 का 4, यहाँ भी 16 का 4, दोनों जगह 4 4 है। क्या मैं 4 को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कितना रह जाएगा रूट 5, तो आगे क्या रह जाएगा माइनस के रूट 7। अब यहाँ देखो 9 का वर्गमूल 3, यहाँ भी 9 का वर्गमूल 3, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी मैं कॉमन ले लूँ, रूट 5 माइनस कितना हो गया रूट 7, सेम सेम ऊपर तो कट गए, यानी कि 4 बटे 3, या आंसर क्या आ जाएगा 3 गुना 3, 1 सही 1 बटा 3। सवाल नंबर देखेंगे 71। देखो ये दिया है रूट 32 प्लस रूट 48 बटे कितना रूट 8 प्लस रूट 12। तो फिर से कोई चीज, एक इसके फैक्टर ऐसी संख्या में कराएंगे जिसका वर्गमूल निकलता है। तो 32 यानी कि 16 दूनी 32, ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48। यहाँ पे देखिए 4 गुणा 2, यहाँ पे 4 तिया 12, यहाँ भी रूट इसका वर्गमूल निकलेगा 4, यहाँ भी 4, तो 4 यहाँ भी होगा 4 यहाँ भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट 2, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस के रूट 3। यहाँ भी 4 का वर्गमूल 2, यहाँ भी 4 का वर्गमूल 2, 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा रूट 2 और प्लस के रूट 3, कट गया 2 दूने 4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 72। देखिए सवाल नंबर 72 में मैंने तुम्हें भी बताया था कि अगर नीचे रूट हो तो ऊपर नीचे क्या कराते हैं गुणा, उसे बोलते हैं कंजुगेट या संयुग्मी। लेकिन क्या करते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे माइनस से, यानी कि 7 बटे 3 प्लस रूट 2 है तो ऊपर नीचे गुणा कराएंगे सेम संख्या से, लेकिन चिन्ह कैसे होंगे चेंज। अब यहाँ देखिए इनकी गुणा हो रही, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो क्या बनने आई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। बार बार इतना नहीं करेंगे, सीधा यहीं पे देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, और 9 में से 2 जाएगा 7। अब यहाँ लिखो ऐसे ही 7, अगली संख्या कितनी है 3 माइनस रूट 2,
9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 जाएगा 7, ऊपर भी क्या है 7, काट दो, कितना निकला 3 माइनस रूट 2 आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 73। मैंने जैसे कि अभी तुमसे बताया कि नीचे रूट है तो क्या कराते हैं, कंजुगेट से गुणा। अब यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या, मतलब ऊपर नीचे किससे कराएंगे, प्लस माइनस से, तो ऊपर कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस के 1 बटे। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब यहाँ कर रहे थे एक बार जुड़े तो और एक बार घटेगा, ठीक है, तो स्क्वायर बन जाएगा। सीधा यहीं पे क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, और 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है मत लिखो। आगे क्या है प्लस, अब यहाँ देखो ये प्लस में है तो ऊपर किससे कराएंगे माइनस में, यानी कि रूट 3 माइनस कितना रूट 2, और 3 में से 2 जाएगा 1, नहीं लिखेंगे प्लस ऐसी। ये प्लस में तो ऊपर माइनस है, रूट 4 माइनस कितना रूट 3, और आगे जो आएगा पता है, अब देखो 3 पहला आ रहा है फिर 2 आ रहा, अब पहले 4 आ रहा फिर 3 आ रहा, तो इस बार क्या आएगा 5 और माइनस के 4, ये कंटिन्यू चल रही ऐसे सीरीज 100 माइनस 99 तक। अब यहाँ ये क्या में है प्लस में, सॉरी प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस के 100, सॉरी 100 माइनस के 99। अब यहाँ देखो ये क्या में है रूट 2 माइनस का, यहाँ प्लस का कट गए, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये ना ऐसे कटते जा रहे हैं। देखो पहले क्या हुआ कि पीछे वाली संख्या पहले कट रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ ऐसी संख्या एक आई होगी, क्या आई होगी, यहाँ संख्या आई होगी, देखो यहाँ 4 पहले था, यानी कि ये आया होगा रूट 99 माइनस के रूट 98, ठीक है। तो इस वाले 99 से ये वाला 99 कट गया, ठीक। ऐसी अब आगे संख्या आई होगी यहाँ पे, तो ये सारे कट गए, ठीक। अब यहाँ कितना बचा माइनस के 1, यहाँ पे कितना बचा 100, तो इसके आगे ना यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस रूट 100 का वर्गमूल 10, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 आंसर। भाई वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और पीछे की जितनी भी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है ना जाके एक बार देख लें, और मैथ का रिविजन करें अच्छे से, प्रैक्टिस करते रहें इसकी ठीक से।